हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ में। हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो कल आप लोगों ने सीखा कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। सर्वनाम का महत्व क्या है, सर्वनाम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी, ठीक है। और सर्वनाम से लाभ क्या है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले सीखा, चलो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्व मीन्स सबका और नाम मीन्स नाम। ऐसी चीज़ जिसमें सबके नाम का वर्णन हो, सबके बारे में बात की जाए, वही सर्वनाम होता है, ठीक है। और संज्ञा क्या है, संज्ञा भाई किसी वस्तु विशेष है ना, स्पेशल किसी विशेष के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम का प्रयोग किसी भी वाक्य में संज्ञा के रिपीटेशन को, बारंबारता को बार बार आने से रोकने के लिए किया जाता है। क्यों भाई, क्या परेशानी है जब संज्ञा किसी भी वाक्य में बार बार आती है? परेशानी ये हो जाती है कि जब कोई एक ही संज्ञा कई बार आती है किसी भी वाक्य में, ठीक है, तो वाक्य में कठुता आ जाती है, ठीक है। वाक्य का जो धारा प्रवाह होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो सर्वनाम का जब वहाँ पर हम प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य में सरलता आ जाती है, सरसता आ जाती है, ठीक है। और जो है उचित धारा प्रवाह आ जाता है। समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सर्वनाम के प्रकार पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सीखा कि सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से होते हैं, ठीक है, चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए। पहला आप लोगों ने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, और आप लोगों ने पढ़ा जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा, मेरे साथ बोलिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को मतलब वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आप वक्ता हैं, सपोज डैट आप वक्ता हैं, आप अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आप अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकते हैं, हम का प्रयोग कर सकते हैं। और वक्ता श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। श्रोता मीन्स क्या हो गया, सुनने वाला, जो आपकी बातों को सुनता है। भाई जब आप कुछ बोलेंगे तो आखिर किसी के सामने बोलेंगे ना, तो वो श्रोता होगा, सुनने वाला, ठीक है। उसके लिए आप किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? तू कह सकते हैं, तुम कह सकते हैं। और अगर उससे आप स्नेह करते हैं, लगाव करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो उसके लिए आप का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने अन्य पुरुष पढ़ा, ठीक है। अन्य पुरुष में आपने पढ़ा ये, वह, वाह, है ना, वह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अन्य पुरुष। तो प्यारे बच्चों, आप हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक, है ना। आपने पढ़ा दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। संबंधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, और एक आपका निजवाचक। फिर से रिवाइज करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, निश्चयवाचक पढ़ा, अनिश्चयवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार का, बताएंगे 6 प्रकार का। संज्ञा कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। चलो रिवाइज करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञक प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, है ना, जिसको द्रव्यवाचक कहा जाता है। और इसके बाद आपका हो गया जो है आपका समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस देखिए, पढ़ाई का मतलब प्रैक्टिस। जितनी बार विद्या ऐसा धन है जिसको आप प्यारे बच्चों जितनी बार जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। चलो मैं पहले ही पढ़ा दिया, क्लास की शुरुआत में कुछ लाइनों करने वाला था, ठीक है। चलो उन लाइनों को देखते हैं, फिर आज का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। आज की लाइनें हैं, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, ठीक है। आज की लाइनें हैं, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, ठीक है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट लाइन है, इसको आप लोग अपने जीवन में अनुसरण करें, बिल्कुल होपलेस ना हो, ठीक है। बड़ी समस्या है ना, बड़ी आर्थिक तंगी है, ठीक है, बहुत मानसिक परेशानी है, हम बहुत काम करते हैं, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, ये सब बहाने हैं, ठीक है, सब बहाने हैं, ठीक है। परेशानी मत बताओ कि हम बहुत परेशान हैं। परेशानी तुम्हारे अंदर कुछ हौसला है,
अपनी परेशानियों को हौसला बताओ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों को होते हुए भी। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, अब्राहम लिंकन जी की जीवनी पढ़ लीजिए जब होपलेस हो जाइए, APJ अब्दुल कलाम साहब की पढ़ लीजिए, जॉर्ज स्टीफेंसन की पढ़ लीजिए, ठीक है, तो स्टीफन की पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका आप पढ़ोगे तो आप खुद रो दोगे, है ना। खाने पार ही रहे हो उतना बहुत है, ठीक है। चलो हम लोग आज पढ़ते हैं, दूसरी संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे और दूसरी संज्ञा है हम लोगों की निश्चयवाचक, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। निश्चयवाचक का मतलब होता है डिफिनिट प्रोनाउन। डिफिनिट का मतलब होता है जहाँ पर आपको कोई डाउट ना हो, कोई संदेह ना हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। कह रहा है परिभाषा नोट करिएगा, कॉपी पेन लेकर जरूर नोट बनाइएगा। कुछ बच्चे ऑफलाइन में बनाए नहीं है ना, जरूर बनाइएगा। कह रहा है निश्चयवाचक में जब आप किसी वस्तु व्यक्ति के लिए निश्चय हो तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, यह कार मेरी है। यहाँ पर जो वक्ता है जो कह रहा है कि यह कार मेरी है, उसको ज़रा भी डाउट नहीं है कि यह कार दूसरे की है। उसको पूरा 100% 100 to 100% ये पता है कि यह कार मेरी है, तभी तो कह रहा है, तभी तो उसको पजज कर रहा है, उस पर अपना अधिकार जता रहा है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए यह क्या है, ठीक है, यह एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ठीक है। और यह पूछ लिया जाए किस प्रकार का सर्वनाम है तो आप बताओगे निश्चयवाचक। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा एग्जाम्पल, यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है, ठीक है। जो वक्ता को जो इस बात को कह रहा है यह मेरा भाई है, उसको ज़रा भी डाउट होता कि यह मेरा भाई नहीं है तो क्या कहता, क्या नहीं। तो यहाँ भी क्या है, वक्ता बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल डिफिनिट है, इसलिए है ना, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वह मेरे रिश्तेदार हैं। लिखा है वह मेरे मामा हैं, ठीक है, वह मेरे मामा हैं। तो वह भी यहाँ पर निश्चय हो जाएगा, क्योंकि मामा पता है ना, उसको पता है कि मेरे मामा हैं, उनको जानता है। ये कुर्सियाँ हैं, आपको कोई डाउट नहीं है ना, आप मतलब उससे पूरी तरीके से परिचित हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा मकान है, ठीक है, जिसमें भी यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। ये मेरे रिश्तेदार हैं, आपको कोई डाउट नहीं है ना। तो आशा करते हैं निश्चयवाचक बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक मतलब क्या हुआ, जब वक्ता को किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चय ना हो तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता, मतलब इनडिफिनिट, उसको जो है डाउट हो कुछ। जैसे एग्जाम्पल है, कोई आया है। अब जो भी आया है, आप जितने भी व्यक्तियों को जानते हैं, आप जितने भी व्यक्तियों को जानते हैं, उन व्यक्तियों में से कोई अन्य है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको डाउट है। वो आपके मामा भी हो सकते हैं, मौसिया भी हो सकते हैं, फूफा भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, चाचा काका दादा कोई हो सकते हैं, आप उसको नहीं जानते हैं, डाउट है ना, तो वहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अब इसके बाद जैसे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो आपको डाउट है क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कोई घर में गाना गा रहा है, आपके घर में जितने लोग हैं आप उनकी आवाज़ जानते हैं, वो लोग गाना गाएंगे तो आप पहचान जाओगे। कोई अन्य व्यक्ति आया है जिसके बारे में आपको डाउट है ना, तो यहाँ पर निश्चयवाचक। इस थैले में कुछ आम है, कुछ को पूछ लिया जाए कौन, इसमें कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है तो आप बताएंगे अनिश्चयवाचक। क्यों, क्योंकि थैले में भैया जितने आम है डिफिनिट नहीं है, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, है ना। तो आगे कह रहा वहाँ कुछ है, अब वहाँ पर क्या है, डाउट है उसको, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक। कुछ कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब कुछ कुत्ते रात में भौंकते हैं, कितने कुत्ते हैं, 2 कुत्ते हैं, 4 कुत्ते हैं, आधे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, एक आध कुत्ता भौंकता है, तो आपको पता नहीं है। तो आप समझ में प्यारे बच्चों जरूर आ गया होगा कि अनिश्चयवाचक क्या है, ठीक है। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे, आप लोगों का चौथा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। देखिएगा चौथा कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बीच पारस्परिक संबंध बताएं, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव, निर्भरता का बोध कराएं, है ना, निर्भरता,
निर्भरता का ज्ञान कराएं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो होगा सो देखा जाएगा, जो सो है ना, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी सो देखा जाएगा गलत हो जाएगा। पहला वाक्य दूसरे पर, इतना पहला जो है ये दूसरा है, ये इस पर डिपेंड करता है और ये इस पर डिपेंड करता है। दोनों में पारस्परिक संबंध है ना। और आगे कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप कह दो वैसा भरोगे, गलत। पहला दूसरे पर निर्भर कर रहा है, दूसरा पहले पर। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं पर जो दिख जाए, सो दिख जाए, जैसा वैसा, ये सभी क्या बताते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को। अब हम लोग पाँचवा पढ़ेंगे और पाँचवा हम लोगों का होगा निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं। पाँचवा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आप स्वयं के लिए करते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने आप के लिए करता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, मतलब स्वयं के लिए जो बोल रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग वह अपने लिए करेगा उसे कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ही का जो है रिफ्लेक्सिव केस हिम सेल्फ हो जाता है, सी का हर सेल्फ हो जाता है, ठीक है, आई का माई सेल्फ हो जाता है, बी का आवर सेल्फ हो जाता है। मतलब अपने आप को, जो अपने आप को प्रतिबिंबित करे वहीं पे होता है निजवाचक। ठीक है, देखिएगा, जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना मतलब जो वक्ता है वो अपने लिए कह रहा है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे उसे मत छेड़ो, आप चला जाएगा। आप का मतलब यहाँ पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष नहीं, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन आप नहीं होगा। वहाँ पर आप का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी को सम्मान देने के लिए। ठीक है, आप आए, बाहर आई। ठीक है, आप खाना खा लिए, सभी समझिए सभी ने खाना खा लिया। ठीक है, तो वहाँ पर आप होता मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर आप का प्रयोग किया गया है वक्ता के लिए। उसे मत छेड़ो, आप चला जाएगा। उससे जो कोई जीव है उसके लिए ही किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक। मैं अपना काम अपने आप पूरा कर लूँगा। अपने आप माने स्वयं। जहाँ पर भी स्वयं का बोध हो जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हम लोग छठवां पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अब आप लोग जानते हैं प्रश्न दो प्रकार का पूछा जाता है इंग्लिश में। जैसे होता है WH टाइप एंड yes or no टाइप। ठीक है, तो WH टाइप का मतलब होता है जैसे वहाँ पर कौन है, बीच में कौन आ गया। ठीक है, चलो, तो कौन पर अगर पूछा जाए कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। तुम क्या खा रही हो, क्या पूछा जाए कौन सा सर्वनाम, तो आप बताएंगे प्रश्नवाचक। ठीक है, अगर आपसे कह दिया क्या आप बाजार जाएंगे, क्या आप बाजार जाएंगे, है ना, आप पूछ लिया क्या, कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया। ठीक है, अब पूछा जाए क्या, कौन सा सर्वनाम? तो प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या बच्चे स्कूल गए, क्या बच्चे स्कूल नहीं गए, नहीं गए, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। आप लोग समझ गए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है, नोट में लिख लीजिएगा। नोट, प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम में अंत में क्वेश्चन मार्क, जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, अवश्य लगा रहता है, अवश्य लगा होता है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम लोगों ने सर्वनाम कर लिया पूरा। ठीक, अब इसके एक आध दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट देखिए। तो अब हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा, पूछा जाता है सर्वनाम विकारी
विकारी शब्द है या अविकारी है? अविकारी का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, लिंग वचन और कारक के अनुसार कारक का प्रयोग करने पर यदि किसी शब्द में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, विकारी होता है। ठीक है। और अविकारी का मतलब होता है लिंग वचन या कारक में परिवर्तन कर दिया जाए और उसका स्वरूप ना बदले, बेसिक स्ट्रक्चर उसका वही सेम टू सेम बना रहे, तो वहाँ पे होता है अविकारी। ठीक है। तो जैसे हम लोग देखें कि सर्वनाम विकारी है कि अविकारी है, किसके किसके अनुसार विकारी अविकारी निश्चय होता है? पहला तो लिंग के अनुसार, दूसरा वचन के अनुसार, और क्या होता भैया? कारक के अनुसार, कारक। ठीक। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ लिंग के अनुसार। पहला मैं लेता हूँ लिंग के अनुसार। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, लिंग मैं लिखूँ एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल, सीता खाना खाती है। अब देखिए यहाँ पर सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। सीता खाना खाती है। अब मैं सीता की जगह अगर पुल्लिंग कर दूं, लिंग बदल दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राम खाना खाता है। अब देखो, राम जैसे राम क्या है? पुल्लिंग हुआ। राम को जैसे मैंने पुल्लिंग किया, देखो खाती से क्या हो गया? खाता। मतलब आप कह सकते हैं प्रूव हो गया क्या है? विकारी है। सर्वनाम भैया लिंग के अनुसार क्या है? विकारी। समझ में आ गया? सर्वनाम लिंग के अनुसार क्या है? विकारी। अब हम लोग वचन के अनुसार देखते हैं। आप लोग लिखना वचन के अनुसार। वचन के अनुसार चेक करें तो आप लोग जानते हैं वचन होता है एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और तब बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। ठीक है। अगर कोई चीज़ एक है तो सिंगुलर एक वचन, दो हो गई बहुवचन। जैसे एक कार है, मेरे पास कार है, एक कार। ठीक है। मेरे पास कारें हैं, चाहे 2 कार हो चाहे 2-4 हज़ार हो, बराबर। तो वचन के अनुसार पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह जाता है, वह जाता है। वह क्या है? सर्वनाम है, एक वचन, एक वचन। क्या है? एक वचन। ठीक। अब अगर मैं दूसरा कहूँ, वह, सॉरी ये तो एक वचन, अब इसके जगह अगर मैं बहुवचन रख दूँ, मैंने लिख दिया वह, और वह क्या है भैया? बहुवचन, सभी लोग जानते हैं बहुवचन। वह जाते हैं। अब देखो क्रिया में परिवर्तन हो गया कि नहीं? हो गया ना, जैसे मैंने बहुवचन किया। कहने का मतलब इनके अनुसार भी क्या है? विकारी। तो हमें पता चल गया भैया, सर्वनाम लिंग के अनुसार विकारी है, वचन के अनुसार विकारी है। अब हम लोग कारक के अनुसार देखते हैं। कारक। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कारक होता है, कारक, कारक क्या होता है? कारक ऐसे शब्द होते हैं, आप लोग लिख लीजिए, कारक की परिभाषा लिखा देते हैं। आप लोग कह सकते हैं कारक क्या होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कारक वह चिन्ह होते हैं, कारक वह चिन्ह या शब्द होते हैं जो कर्म तथा कर्ता तथा कर्म लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। कर्म तथा कर्ता को क्रिया से जोड़ते हैं। पहले इसका मैं यही बता देता हूँ, है ना। तो देखो, जैसे मैंने कहा राम ने रावण को बाण से
मारा। राम ने रावण को मारा, बाण हटा देते हैं। राम ने रावण को मारा। ठीक है, आप देखिए, छोटा समझा देते हैं। तो राम क्या हो गया भैया? कर्ता हो गया। कैसे जान पाए? ने कर्ता कारक होता है। रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। मारा क्या होगी? क्रिया हो गई। सब पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में। अब कर्ता क्या होता है प्यारे बच्चों? व्हिच पर्सन डू समथिंग दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी व्यक्ति या वस्तु जो किसी कार्य को करे उसी को कर्ता कहते हैं। कर्म क्या होता है? व्हिच वर्क्स आर डन बाय सब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब बात हुई क्रिया की, क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, उठना, जागना, खाना, चलना, पढ़ना, है ना, बहुत सारी, सब, लिखना, रोना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक कर्ता हो गया और एक कर्म हो गया। इन दोनों को कारक चिन्ह यही है ना, एक कर्ता है, एक कर्म है, एक कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। और इसी कारक चिन्ह ने इन दोनों को क्या किया? उठाया और ले जाके क्रिया जोड़ दिया। राम ने रावण को भी एक कारक है, एक कर्म कारक है, कर्म का चिन्ह है ना, और क्रिया से जोड़ दिया। राम ने रावण को मारा। क्या किया? मारा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब कारक, जैसे मैं कारक चिन्ह को बता दूं, लिख देता हूं। एक कारक चिन्ह भैया 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार। जैसे पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक हो गया, और आपका कर्म कारक हो गया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, अपादान हो गया। ठीक है, अपादान कारक हो गया आपका। ठीक है, और इसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक हो गया, और अधिकरण कारक हो गया, अधिकरण कारक, और संबोधन कारक, संबोधन। आप सबका भैया चिन्ह है, चिन्ह देख लीजिए। कर्ता का चिन्ह ने होता है। ठीक है, कर्म का चिन्ह को होता है, करण का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा होता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा। करण का चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए। इसका पूरा चैप्टर ही है, पढ़ाऊँगा। अपादान का मतलब से होता है, डिस्टेंस शो करेगा, या तो सेपरेशन शो करेगा, अलगाव दर्शाता है, ये वाला। ठीक है, संबंध का आप लोग जानते हैं, का, की, के, रा, री, रे, है ना। अधिकरण में क्या होता है? में और पर होता है। संबोधन में हे, हो, अरे, है ना, ये सारी चीज़ें। संबोधन मतलब बुलाने में। अब चलो एक हम कारक चिन्ह उठा लेते हैं और देख लेते हैं कारक चिन्ह के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा भाई, सर्वनाम जो है वो क्या होता है? लिंग और वचन के अनुसार क्या होता है? विकारी होता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कारक के अनुसार प्रूव कर लेते हैं। कारक के अनुसार होता है अविकारी। आप लोग लिख लीजिए पहले से ही। चलिए देखते हैं। जैसे हमने एक सर्वनाम ले लिया, हम मैंने ले लिया। ठीक है, हम मैंने ले लिया। अब इसमें कर्ता करोगे तो क्या हो जाएगा? हमने। कर में जाओगे तो क्या हो जाएगा? हमको। ठीक है, आगे अगर आप जाओगे, कर्ता के बाद कर्ता हो गया करण, तो हमारे द्वारा, हमारे द्वारा। और आगे आप बढ़ोगे, आप संप्रदान में आ जाओगे तो हमारे लिए, हमारे लिए। और आगे बढ़ोगे तो हमसे, हमसे। और आगे बढ़ोगे तो हमारी, है ना, हमारी, संबंध हो गया। और हम में या हम पर। और आगे बढ़ोगे भैया हो जाएगा हम पर। ठीक है, या हम में। और आगे इसका नहीं बनता। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ भी जो है विकारी है, विकार आ जा रहा है।
हमसे हमने हो गया, हमको, है ना, बहुत सारा बदल जा रहा है। तो यहाँ भी सर्वनाम क्या होता है? विकारी होता है। सर्वनाम भैया क्या होता है? विकारी। विकार आ गया ना हर जगह, तो विकारी हो गया। लेकिन आप लोग एक नोट लिख लीजिए, संबोधन के अनुसार, संबोधन के अनुसार जो संबोधन होता है, संबोधन के अनुसार सर्वनाम एक अविकारी शब्द, एक सर्वनाम, संबोधन के अनुसार सर्वनाम अविकारी होता है, अविकारी होता है। तो आपसे पूछा जाए सर्वनाम विकारी है का विकारी है, तो आप बताएंगे विकारी है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सर्वनाम किसके अनुसार अविकारी है, बताएंगे संबोधन कारक के अनुसार संविधान सर्वनाम जो है क्या है? अविकारी है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का सर्वनाम का यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फटाफट करेंगे क्वेश्चन। ये पार्ट अगर आप देखते हैं, पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, सेकंड और थर्ड पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको 30-40 क्वेश्चन क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, कैसे आप फटाफट करेंगे, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।